जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है जी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट हिंदी में साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि एसआई का फॉर्मूला होता है बचपन से पी इंटू आर इंटू टी। ठीक है जी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी इंटू आर टी। अच्छा, 100 को हटाने के लिए मैं परसेंट ऐसे लिख दूंगा, मैंने पी का आर टी परसेंट ही सिंपल इंटरेस्ट होता है। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं ना इसको, पी का ना, पी का यानी पी इंटू आर टी परसेंट इक्वल टू ऐसे। ठीक है जी। यानी अगर हम मूलधन का अगर हम आर टी परसेंट निकाल दें, वही सिंपल इंटरेस्ट होता है। ठीक है जी। ये सिंपल सा चीज़ था जो मुझे आपको बताना था। और एक और फॉर्मूला होता है कि अगर अंतर दिया हो सिंपल इंटरेस्ट का, जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट या टाइम अलग अलग हो, तो उसका फॉर्मूला होता है कि पी इंटू टी बाई 100 बाई R1 माइनस R2। ये कब होता है? जब सिंपल इंटरेस्ट दो अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सिंपल इंटरेस्ट का अंतर दिया हुआ हो, तो ये फॉर्मूला लगेगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट का अंतर हो और टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग हो, टाइम अलग हो, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट समान हो और टाइम अलग हो, तब उस केस में होता है पी इंटू आर T1 माइनस T2 बाई 100। ठीक है जी। चलिए, बाकी अगर कोई कॉन्सेप्ट होगा तो हम लोग सवालों के माध्यम से समझेंगे। ये रहा पहला सवाल। कह रहा है कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। मान लीजिए कि राशि अगर 100% है। ठीक है जी। 3 साल में 3 गुनी होती है, यानी कि 300% हो जाती है। यानी कि इस पे ब्याज कितना मिला है? 200%, है ना। यानी कि मूलधन का आर इंटू टी परसेंट कितना दिया हुआ है? 200%। ठीक है जी। टी दिया हुआ है 10, टी परसेंट इंटू आर टी यानी कि 200%। ठीक है जी। यानी कि 200%। तो यहाँ से अगर मैं आर परसेंट निकालूंगा, 210 से 20 बार में चला जाएगा, तो आर परसेंट का वैल्यू आएगा 20%, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। दूसरा सवाल पे चलते हैं। दिया है 5,000 पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज क्या होता है? हर साल समान होता है। ठीक है जी। हर साल सेम होता है। तो एक साल अगर 8% के हिसाब से दे रहा है, तो 3 सालों में कितना होगा? 8 गुणे 3 यानी कि 24%। यानी कि 5,000 का आर टी यानी आर इंटू टी कितना हुआ? 24%। अगर हम निकाल देते हैं तो यही हमारा आंसर होगा, यानी कि साधारण ब्याज होगा। परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, है ना। 24 यानी 50 गुणे 24 कितना होता है जी? 1200। यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 800 की राशि 3 वर्षों में 920 हो जाएगी? ठीक है। यानी कि 120, 800 से 920 हो रहा है, 120 रुपये उसको 3 साल में साधारण ब्याज मिल रहा है। तो एक साल में कितना मिलेगा? 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि एक साल में 40 मिलेगा। एक साल में 40 मिल रहा है। ये साधारण ब्याज किस पे मिल रहा है? 800 पे। तो 800 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। 40 से 800 20 बार में जाएगा, यानी कि फ्रैक्शन कितना है? 1/20। 100 से गुणा करते हैं तो हमें परसेंटेज वैल्यू मिलता है, और हम जानते हैं कि 1/20 जो है वो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 4। 4,000 का मूलधन 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 1,000 ब्याज देगा?
4000 का 5%, ठीक है जी। 4000 गुणे 5% यानी कि परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा। 40 गुणे 5 यानी कि 200, ठीक है जी। 200 कितने साल में? 1000 हो जाएगा। 200 को अगर हम 5 गुना करेंगे यानी 1 साल में 200 दे रहा है, तो 5 साल में हमें 1000 दे देगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। कह रहा है किस राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 400 होगा, यानी R इंटू टी, 10% गुणे 2 बराबर 20%, है ना। उस मूलधन पे 20% हमें 400 रुपये देगा। कोई एक मूलधन है जिसका 20% 400 है। अब मुझे मूलधन निकालने के लिए इसको 100% करना पड़ेगा, यानी 20 में 5 का गुणा करेंगे तो 100% हो जाएगा, है ना। ये मूलधन होगा। 400 में भी मुझे गुना 5 का करना होगा, तो कितना आ जाएगा? 2000 रुपये, ठीक है जी। छठवां सवाल, यदि कोई राशि साधारण ब्याज पर 8 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, यानी 8 साल में, ठीक है जी, दोगुना हो जाता है, यानी कि 100% उसको ब्याज मिलता है ना। कि अगर सिंपल इंटरेस्ट 100 होगा, मान लीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट 100 मिलेगा और मूलधन भी 100 होगा, तभी तो 200 होगा ना। दोगुना होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि 100% का उसको इंटरेस्ट मिलना पड़ेगा, तभी जा करके वो दोगुना होगी, ठीक है ना जी। जो मूलधन है उसको दोगुना होने के लिए उसका सिंपल इंटरेस्ट भी दोगुना होना चाहिए। तो 8 साल में 100% मिल रहा है। कह रहा है 4 गुना होने के लिए कितना? 300% सिंपल इंटरेस्ट मिलना चाहिए, यानी कि 100 से 3 गुना होगा, तब जा करके 400% होगा। समय पूछ रहा है, समय कितना लगेगा? तो 8 जो समय 8 साल में 100% दे रहा है, तो इसका 8 साल का 3 गुना हमें 3%, 300% देगा, यानी कि 8 गुणे 3 मतलब कि 24, 24 ईयर जो है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कि 24 साल में हमें 300% का साधारण ब्याज मिलेगा। अगला सवाल, 1500 पर 3 वर्षों के लिए 2 अलग अलग स्रोतों पर प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 1330 है, ठीक है जी। तो हमने क्या पढ़ा है? साधारण ब्याज का अंतर, ठीक है जी, बराबर P इंटू टी। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग दिया हुआ है, तो P इंटू टी बाई 100, 1500 गुणा 3 बटा में 100, और यहाँ पे क्या होगा? R1 माइनस R2, ठीक है ना जी। 100 से 1500 15 बार में कट जाएगा। 15 से 1350 0.9 बार में कट जाएगा, ठीक है। और 3 से 0.9 0.3 टाइम्स में कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी 0.3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, साधारण ब्याज पर कोई राशि 2 वर्षों में कितना हो जाती है? 2800, और 5 वर्षों में 3250, यानी कि 2800 से 3250 होने के लिए 450 रुपये का उसको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। ईयर कितना, ईयर का डिफरेंस कितना है? 3 साल, यानी 2 से 5, यानी कि 3 साल में उसको 450 मिल रहा है। तो 1 साल में कितना मिलेगा? 3 से भाग दे देंगे, ठीक है ना जी। 1 साल में 3 से भाग देने पे हमें 150 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि 2 साल में 2800, 2 वर्षों में 2800 हो जाती है, तो 1 साल में अगर 350 मिल रहा है तो 2 साल में 2 का गुना कर देंगे, यानी कि 300 रुपये 2 साल में उसको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा होगा। ये जो 2800 रुपये है, इसमें 300 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट है, यानी कि 2800 से अगर हम 300 माइनस करेंगे, जो वैल्यू आएगी हमें मिलेगी, यानी कि 2500, ये होगा हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मैं मिटा रहा हूँ,
यानी कि 2500 रुपये जो प्रिंसिपल अमाउंट है, एक साल में उस पर 300 रुपये का साधारण ब्याज मिल रहा है। ठीक है जी। तो इसको परसेंटेज में जब चेंज करेंगे तो 100 से गुना कर देंगे, 00 से 00। जैसे 3/25 का वैल्यू जो होता है ना, 1/25 का 4% होता है, तो 3/25 का 12% डायरेक्ट है। तो इसको 100 से गुना ना भी करें तो भी चलेगा, हालांकि 100 लिख दिए तो गुना कर देना, यानी कि 4%, 3 इंटू 4 इंटू इक्वल टू 12% है ना। 12% इज द करेक्ट आंसर। चलिए 9 नंबर पे चलते हैं। कह रहा किसी निश्चित राशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 भाग है। यानी कि अगर 5 मूलधन है तो उस पर 2 इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है जी। यानी कि 2/5 का अगर हम फ्रैक्शन निकालें तो सीधा सा कहना है कि उसको 40% का इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है। कितने सालों में? 5 सालों में। यानी एक साल में अगर मुझे निकालना हो तो 1/5 का गुना कर देंगे, यानी कि इधर भी मुझे 1/5 यानी कि 5 से भाग करना पड़ेगा। यानी कि एक साल में कितना मिल रहा है उसको? 8%। 5 से 40 8 बार में जाएगा ना, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर कि 8%। वार्षिक साधारण ब्याज की दर क्या है? 8%। अगला सवाल कह रहा है 10,000 की राशि का एक भाग 8% और शेष भाग 10% वार्षिक दर से उधार दिया जाता है। यदि औसतन वार्षिक प्राप्त ब्याज 9.2% है तो 8% की दर से उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है। एक 8% पे दी गई, दूसरा 10% पे दी गई। एज इट इज लिख लेंगे। मिक्सचर और एलिगेशन हम लगा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 9.2 लिख लेंगे परसेंट। ठीक है। 8 कम है, 9.2 से जाएगा तो 1.2 होगा। 10 से 9.2 कम है, यहाँ से माइनस करेंगे तो 0.8 हो जाएगा, है ना। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। 4 से 8 2 बार में कटेगा, इसका रेशियो ले लेंगे हम लोग। और 4 से 12 3 बार में कट जाएगा, इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा, है ना जी। यानी कि 8% पे जो 2 और 3 कितना हुआ? 5। 8% पे 5 में से 2 8% पे दी गई है ना। 10,000 में से एक भाग जो बनता है 8% पे दिया हुआ, 2 दिया गया है, और 10% पे 5 में से 3 भाग राशि उधार दी गई है। ठीक है जी। यानी कि टोटल 10,000 है, 8% की दर से 2 दी गई है 5 में से, यानी कि 5 से 10,000 2,000 बार में कटेगा, और जब 2 से गुना होगा तो 4,000 इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, दबा लीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।